मैं सुमित्रा तेवतिया, पीजीटी इंग्लिश, अपने सभी गुरुजनों जिन्होंने भी मुझे बचपन से लेके अब तक पढ़ाया है, अपने सभी बुजुर्गों और अपने विद्यार्थियों को भी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने अपने विद्यार्थियों को इसलिए शुभकामनाएं दी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम टीचर ही बच्चों को सिखाते हैं, मैं अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए जिसमें उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट मेरे प्रति अपनी भावनाओं में, अपने शब्दों में उड़ेल के रख दी। मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक, मेरा मैसेंजर, सब कुछ मेरे लवली स्टूडेंट्स की जो है वो बेस्ट विशेस, हैप्पी टीचर्स डे और बाकी जो भी उनके दिल में था उन सब चीज़ों से भरा हुआ था। बावजूद इसके आज मैं काफ़ी विचलित थी, मैं काफ़ी दुखी थी। उसका मैं कारण बताती हूँ। हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और किन की याद में करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक महान शिक्षाविद, फिलोसोफर, ज्ञानी, बहुत ही टैलेंटेड और डाउन टू अर्थ जो पर्सन थे, हमारे महान जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी बने, उनकी याद में हम इसको मनाते। लेकिन मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या हम वाकई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता हम चल रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती 50% टीचर्स जो हैं या हमारी टीचर फ्रेटर्निटी है वो बहुत जी जान से विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे 50% ऐसे भी हैं जो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है वो ऐसे भी हैं जो टाइम की चोरी करते हैं, जो स्कूल से बंक मारते हैं, जो हाजिरी की चोरी करते हैं, अटेंडेंस भी जो फ्रॉड लगाते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी आहत हूँ और मैं अपने आप से ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या हम टीचर्स का यही एक तरह से अपने बच्चों को संदेश जाता है कि हम स्कूल से बीच में बंक मारें, जो टाइम हमारे बच्चों को हमें देना चाहिए मॉर्निंग का 7:40 to 2:30 तक, उस टाइम में हम अपने बच्चों की चिंता करें। आजकल लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं बहुत ही दुखी होती हूँ कि हम अपने बच्चों के बारे में इतनी चिंता करते हैं, इवन उनके साथ बैठकर टीचर्स के लेक्चर सुनते हैं, लेकिन उसी तरफ हम उन गरीब बच्चों के जिनके लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है उनको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब हम गुरुजी कैसे गुरुजी हैं? मैं अपनी ही क्लास की अगर बात करूं, मेरी क्लास में 32 बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली। उसमें से 30% जो बच्चे हैं 12th क्लास के जो बच्चे हैं, बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रही वे 10th और 11th की, तो मेरे बाकी जो 30% बच्चे हैं वो अलग अलग ढाबों पे, फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को, माँ बाप में से जॉब नहीं है लॉकडाउन में, और उन बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मुझे इतना, इवन मेरे कुछ बच्चों की उंगलियां भी कटी हुई हैं। मेरे एक स्टूडेंट है जिनसे अभी 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको घर बुलाया तो उसको मैंने देखा, मैं काफ़ी दुखी हुई। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि क्या मतलब मुझे इतनी मोटी सैलरी मिलती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती? या हम टीचर्स क्या इन बच्चों के लिए नहीं कर सकते? क्या ऊपर वाला हमें नहीं देख रहा है? क्या इसी को गुरुजी बोलते हैं? ये बच्चे जो अपनी भावनाओं को कागज के ऊपर उकेर कर, गिफ्ट में रैप करके हमें टीचर्स डे के ऊपर ये विश करते हैं, हम इनके साथ धोखा नहीं कर रहे? मुझे लगता है हम कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अगर, मैं ये नहीं कह रही सभी टीचर ऐसे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 50% टीचर जो हैं वो अपना सब कुछ निछावर करते हैं। इन बच्चों को घर पे भी बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, इवन इनके स्कूलिंग के बाद भी उनको काउंसलिंग करते, कैरियर काउंसलिंग, उनकी हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है मुझे, मेरे साथ भी हो रहा है ये, मैं अपना पर्सनल एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरा एक मिशन है, टीचिंग इज माई पैशन, और मैं यहाँ पे कोई अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं आई हूँ। मतलब मैं सिर्फ एक चीज़ जो मैं पिछले दिनों से देख रही हूँ, मैं काफ़ी आहत हूँ। मैं खुद अपने लेवल पे अपने बच्चों को, मतलब सर्वांगीण विकास जिसको कहा जाता है, मैं उसको करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जो कोई टीचर बहुत अच्छा काम करना चाहता है उसके रास्ते में क्यों मतलब गलत लोग आ जाते हैं? क्यों उसको रोकने की कोशिश की जाती है? हम तो किसी और का बुरा भी नहीं करते, हम सिर्फ उन गरीब बच्चों का जिनके लिए हमें सरकार मोटी तनख्वाह देती है, उनके लिए सिर्फ अपनी कर्तव्य निभा रहे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हम। लेकिन उसमें से भी हम क्या करते हैं? टाइम की चोरी करते हैं, हम समय पे स्कूल नहीं जाते हैं, हम अटेंडेंस जो है वो भी हम फ्रॉड लगा देते हैं, या
और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल को बंक करना, अपने पर्सनल कामों में अपना टाइम देना, क्यों नहीं हम उन बच्चों के लिए वो समय निकाल पाते। मुझे नहीं लगता ऑनलाइन क्लास में भी कोई बच्चा आपको रिस्पॉन्स ना दे। मुझे तो मेरे सारे बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने उनको 24/7 बोला हुआ है कि बच्चों आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? हम घंटों घंटों बैक बाइटिंग में अपने रिश्तेदारों से बातें करते, फ्रेंड से बातें करते हैं, क्यों अपने दिमाग में इतना नेगेटिविटी वो भरते हैं। और अगर एक बच्चा हमें फोन कॉल कर दे तो हम कहते हैं कि तुमने इस टाइम क्यों किया। मतलब मेरे हिसाब से इसको एक गुरु की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। अब मैं थोड़ा सा गुरु और शिक्षक जो है, आज हम वाकई में टीचर बन के रह गए। गुरु जो है ना, वो विद्या के साथ साथ ज्ञान भी प्रोवाइड करता है, और हम जो है सिर्फ टीचर बन गए हैं। हम सिर्फ टीच करते हैं, जो किताबों में बातें हैं सिर्फ उसको टीच करके आ जाते हैं, खुद हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं देखती हूँ मोस्टली, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोनों प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बीइंग अ टीचर आई हैव सीन कि इवन हम असेंबली टाइम में भी बच्चों को शिक्षा देते हैं कि यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी इन प्रॉपर रो, और लेकिन हम खुद जो है असेंबली में जाते ही नहीं है। और अगर जाते भी हैं तो हम एक दो टीचर्स को विश भी नहीं करते आपस में। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो क्या हैं? वो एक्चुअली हमारी परछाई हैं। और वो बच्चे, हम आज के युवा पीढ़ी को हम बोल तो देते हैं कि ये दिशाहीन हो गई है। इसको दिशाहीन करने का मेरे हिसाब से उत्तरदायित्व हम टीचर्स का है। क्यों नहीं हम असेंबली में 10 मिनट 15 मिनट खड़े होके वो जो गायत्री मंत्र का जाप होता है, जो विद्या की देवी सरस्वती की जो प्रार्थना की जाती है, हम टीचर्स क्यों नहीं उसके अंदर आते? क्यों नहीं हम सुनते, बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करते, आपस में एक दूसरे को प्यार से विश करके हम बच्चों के अंदर इनडायरेक्टली ये फीलिंग क्यों नहीं डालते कि एक दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है। मेरे हिसाब से जब तक हम आइडियल नहीं होंगे, आइडियल सिर्फ दिखाने में नहीं, मतलब हमारे देश शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन आवर सेइंग एंड आवर डूइंग, कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। और एक गुरु जो है उसका स्थान तो सबसे ऊंचा बोला है। हम अपने वेदों से लेकर आज तक मैंने तो यही सीखा है। और हम क्या कर रहे हैं, आज हम प्रोफेशनल बन गए हैं, जगह जगह ट्यूशन सेंटर्स कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं। क्या है ये? आज भी ऐसे बच्चे जो खुद बेचारे फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स के लॉकडाउन की वजह से जॉब छूट गई है, जो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत जो भी उनको एक मेग्रे सैलरी मिलती है, इवन दे आर नॉट गेटिंग दैट वन। और उन बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ रहा है। मतलब उन बच्चों को 2-2 हजार रुपए ट्यूशन जाना पड़ रहा है, जिनकी कमाई भी मुश्किल से 5 हजार है। लेकिन शिक्षा के लिए ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि गरीब जो हमारे माँ बाप हैं उनके अंदर शिक्षा की जागृति नहीं है, उनके अंदर बहुत जागृति है। कितने सारे पेरेंट्स मुझे, मैं बात करती हूँ, ऐसा लगता है, ऐसे मिलते हैं कि मैम जी खाना छोड़ देंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे जरूर। तो ये क्यों है? हम नहीं कह सकते कि वहां उस तबके में जानकारी शिक्षा के प्रति नहीं है। वो बहुत जागरूक है, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे भी सम्मानित जीवन जिए। वो चाहते हैं कि जो पीढ़ी उनकी संघर्ष कर चुकी है अभाव में, गरीबी में, सोशल इविल्स में, क्या कहूं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्या उनके बच्चों को, उनको हक नहीं है कि उनको वो हक मिलना चाहिए? तो वो हक कौन देगा? वो मेरे हिसाब से हम टीचर्स ही पूरा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता डॉक्टर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग जो भी जो ऑक्यूपेशंस में एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन जॉब, बट आई थिंक वी मस्ट थिंक और वी मस्ट जस्ट पीप इनटू आवर ओन सोल। हमें अपनी आत्मा में झांक कर देखना चाहिए। क्या बीइंग अ टीचर हम एक सच्चे गुरुजी हैं अपने बच्चों के लिए? मुझे नहीं लगता। बहुत कम ऐसे आइडियल टीचर्स है। मैं अपना एक बताती हूँ। जब मैं 8वीं क्लास में थी तो मेरे एक सर थे, जगन्नाथ सर। आई यूज टू रीड इन ए कॉन्वेंट स्कूल, और राजस्थान में उदयपुर में कॉमर्स का एक छोटा सा जो सिलेबस का एक पार्ट था, तो वो हमें पढ़ाते थे कॉमर्स 8th क्लास में। क्योंकि राजस्थान जो है इट इज वेल फेमस फॉर इट्स बिजनेस क्लास, तो वहां पे 8th क्लास से ही कॉमर्स लग जाती है। तो मेरे जो जगन्नाथ सर थे, मैं बहुत छोटी थी, और आज मैं मतलब इतने सालों के बाद when I have been actually in this field for 20 years, तो 20 साल ये और 20-25 आप ये लगा लो कि आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 35 इयर्स के बाद भी वो जगन्नाथ सर का फेस मुझे हमेशा याद आता है। मुझे और कोई भी टीचर याद नहीं आता। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो टीचर मेरे कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में, मेरे जहन में मेरे आइडियल रहे हैं।
और वो शायद अभी इस दुनिया में होंगे भी नहीं, क्योंकि उस समय भी वो रिटायरमेंट की एज पे थे। लेकिन देखो मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ। ऐसे ही एक मेरी टीचर थी रजिया सुल्तान मैम, इंग्लिश की। जब मैं बरेली में थी, एक्चुअली माय फादर वाज इन आर्मी, तो डिफरेंट प्लेसेस पे मेरी एजुकेशन हुई है। उन रजिया सुल्तान मैडम को मैं क्यों नहीं भूल पाती, वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी। मैं उनको इसलिए नहीं भूल पाती, उन्होंने हमें कभी स्टूडेंट ही नहीं समझा। वो हमें हमेशा अपने बच्चे समझ के घर पे भी ले जाके पढ़ाती थी। कोई ट्यूशन नहीं था वो, मतलब बिना किसी स्वार्थ के हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती थी। उनकी मुझे पता नहीं कितनी ढेरों सारी बातें हैं। और जब मैं कॉलेज में आई, अगेन मेरी इंग्लिश की एक टीचर और थी जिनका नाम है संतोष धनखड़ मैडम। और उन मैम की कहानी मुझे आज भी याद है। उनकी शादी बहुत छोटी एज में हो गई थी, व्हेन शी वाज ओनली इन 10th और 12th क्लास, लेकिन शी वाज MA in English, even PhD, and she used to teach in IC College रोहतक। और उनको मैं आज भी उनका फेस है, हालांकि मेरा कांटेक्ट उनके साथ नहीं है, बट ये ऐसे टीचर्स जो हैं वो क्यों मेरे जहन में आते हैं? कुछ तो उन्होंने ऐसा मेरी आत्मा को छुआ, कुछ तो उन्होंने ऐसा किया। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे इन टीचर्स ने दिया, मैं भी अपने बच्चों को आगे दूं। लेकिन मेरे इस चीज में रोड़े अटक रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं पिछले बहुत दिनों से मतलब सर्वांगीण विकास करने में जहां मेरी एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए, मेरी एनर्जी को पॉलिटिक्स साइड में घसीटा जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेरा दोष क्या है? और इसमें मैं केवल एक या दो का नाम नहीं लूंगी। जब भी आप किसी भी, मैंने ये चीज देखी कि अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हो, तो जो हमारे बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई ना, बिल्कुल सटीक है। जैसे वो बोलते हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, तो द सेम वे मैं बोलती हूँ कि टीचिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बट इट्स ए क्राउन ऑफ थॉर्न। जो हमारा टीचिंग जो कार्य है, जो अध्यापन कार्य है, वो कोई फूलों की सेज नहीं है। हम उसको अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं चला सकते। हमें उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। हमें अपना चरित्र इतना बेदाग रखना है कि हमारे बच्चों को बिना समझाए समझ में आए कि हाँ, इसको गुरुजी कहा जाता है। लेकिन मतलब टीचिंग जो है वो एक सच में ही कांटों का ताज है। कांटों का ताज मीन्स ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए। लेकिन वो वैल्यूज तो हम अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे। और फिर हम करते क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है। दिशाहीन करने वाले हम अध्यापक हैं। मैं तो अपने ऊपर दोष लेती हूँ कि वाकई में अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे दिशाहीन हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग में ही कमी रह गई है। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, बट आज मैं बहुत ज्यादा हर्ट थी। और अभी नहीं, पिछले 1-2 महीने से जो कुछ भी चल रहा है, मेरी जो पॉजिटिव, जो मेरी एनर्जी थी, जो मुझे एक पॉजिटिव वे में लगानी चाहिए थी, वो मेरी नेगेटिव जा रही है। स्कूलों में पॉलिटिक्स हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? मंदिर जैसे पवित्र स्कूलों में ये सब कुछ क्यों? आखिर क्यों? अगर हमें मतलब ऐसे पॉलिटिक्स चलाने, तो इतने सारे अखाड़े पड़े हैं समाज में। हमें नेताओं की जगह है वहां पे अपने जो है वहां पे हमें अपना वोट बैंक वो अपना करना चाहिए। सिर्फ हमारा मकसद मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगाना चाहिए, दिल से, आत्मा से। तो मैं सोचती हूँ, मैं सभी टीचर्स को नहीं बोल रही, बहुत महान टीचर भी हमारे सोसाइटी में हैं। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मतलब इतना काम कर रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन हम कुछ टीचर्स की वजह से, मतलब क्यों हम टीचर फ्रेटर्निटी को बदनाम करते हैं? क्यों नहीं हम एक गुरु का रोल निभाते हैं? एक छोटा सा वाक्य जो मैं कुमार विश्वास जी जो हैं, जो एक बहुत ही अपने भारत के विख्यात कवि हैं, उनसे मैंने अभी वीडियो देखी, तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक ज्ञान और विद्या की परिभाषा दी। उन्होंने एक कहानी के थ्रू बोला कि एक कुएं में एक मेंढक रहता था। लेकिन क्या होता है, नदी बहती है उस कुएं के पास, तो उस नदी में ना बहुत जबरदस्त बाढ़ आती है बारिश की वजह से। और इसी उसमें वो कुआं जो होता है, उसके किनारे तक बाढ़ का पानी आ जाता है। और एक नदी का जो मेंढक होता है, जो काफी बड़ा होता है साइज में, वो गलती से उस कुएं में गिर जाता है। जब वो छोटे वाला कुएं का मेंढक देखता है कि अरे ये तो मुझसे भी बड़ा है, तो उससे कहते हैं तुम यहाँ कैसे? तो वो कहते हैं मैं तो ऐसे नदी से आया था और बाढ़ की वजह से बह गया। मैं तो एक समुद्र में जाने वाला था, बट उसके मुहाने से पहले बाढ़ की वजह से तुम्हारे कुएं में आ गया। तो कहते नदी क्या होती है? तो कहते हैं नदी तो बहुत बड़ी होती है। तो कहते हैं समुद्र क्या है? वो भी बहुत बड़ा होता है। तो फिर वो जो है अपने दोनों हाथों को पैरों को करके बोलता है कुएं का मेंढक कि इतना बड़ा होता है।
बाहर का नदी का मेंढक कहता है नहीं, इतना बड़ा नहीं होता। उसने कहा बहुत बड़ा होता है। उसने और अपने हाथ फैलाए, इतना बड़ा होता है? नहीं, इससे भी बड़ा होता है। फिर उसने पूरे कुएं का जो एक तरह से रेडियस था उसकी तरफ करके कहा, इतना कुएं जितना बड़ा होता है? वो कहते हैं नहीं, कुएं जितना नहीं होता है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हम विद्या प्रदान कर रहे हैं ना, हम कुएं के मेंढक बन के दे रहे हैं। हम कुएं के बाहर का संसार, जो ज्ञान है, जो हमारे अभ्यास, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो आचार्य थे, जो हमारे गुरुजन थे, उनके ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को तो हम शेयर ही नहीं करते। हम तो केवल विद्या, जो किताबी रूपी विद्या है, उसको ही दे रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरी ये अपील है, मेरे सभी जो अध्यापक, जो भी मुझे मतलब जानते हो नहीं जानते हो, जो भी इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, उनसे मैं सभी से यही अपील करती हूँ कि प्लीज कृपया करके, इतने गरीब बच्चे आते हैं, सरकार ने उनके लिए इतने सारे प्रोविजंस किए हुए हैं, उनके लिए फ्री बुक प्रोवाइड कर रखी है, सब कुछ उनको फीस फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, बस हमें सिर्फ उनको एजुकेशन देना है। और वो भी अगर हम नहीं दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि आज का जो शिक्षक दिवस है उसको हम सार्थक कर पाए। धन्यवाद।